आओ नी गुरुवर, आओ नी गुरुवर, जिन शासन के आप हो संत प्रभावक आज। पड़े जहाँ पर चरण तो वहाँ सफल सब काज। मम अंतर में है गुरु आनि विराजो नाथ। तिष्ठो तिष्ठो हृदय में वास निकट मुनिनाथ। श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्र अत्र अत्र स्थापिनम् अत्र मम सैन्यतो वो वसट सन्नदीकरणं पर पुष्पांजलि क्षिपामि। दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। पर के अवगुण देख देख कर यह मन कलुषित हो जावे। सूत्र आपके हृदय धार कर अंतर मन उजला पावे। गुण ग्रहण की निर्मल धारा मेरे मन में आ जाए। हे गुरु चिन्मय तब चरणों में निर्मल जल लेकर आए। ओम ह्रीं श्री मुनि श्री चिन्मय सागर जी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। वचन आपके शीतल अमृत तपन शांत करते क्षण में। वचन हो मेरी आगम समझते भाव हृदय में आए हैं। हे गुरु चिन्मय तब चरणों में शीतल चंदन लाए। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी की संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। हृदय बिठा कर मन अलोल हो जाते हैं। मन वचितन तिर हो जावे मम भाव हृदय में आए हैं। हे गुरु चिन्मय तब चरणों में अखंड अक्षत लाए हैं। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में अक्षय पद प्राप्त आए अक्षतान रूपामिति। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्राय कामवाण व्यंजनाय पुष्पम निरूपामिति। गम जब जब तेरा भूख प्यास ना याद रहे। क्षुधा वेदना शीघ्र नष्ट हो मन में भाव समाए। हे गुरु चिन्मय तब चरणों में सट रस व्यंजन लाए। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोन ज्योतियों प्रकट हमारी भाव हृदय में आए हैं। हे गुरु चिन्मय तब चरणों में दिव्य दीप मिलाए। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। वेदूप्य मिलाए। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निरूपामिति। पुण्य पाप फल आपका पुण्य फलों का दाता है। मोक्ष महाफल पाए हम ये भाव हृदय में आए हैं। हे गुरु चिन्मय तब चरणों में दिव्य फलों को लाए। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति आए। ओम ह्रीं श्री स्वर्ण मुनि श्री चिन्मय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति।
जंगल ही भाव से गा रहे झुका चरण में भाल। गुरुवर की भक्ति में हम गाते दिन रात। गुरुवर की भक्ति में हम गाते दिन रात। गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। गुरु चरण को हृदय बिठाऊं जन्म जन्म तक तब गुण गाऊं। हर्षित आज धरा है सारी जग में तेरी कीरत भारी। अनि सुधार से तुम बरसाते पी पी कर जन मन हरिसाते। भव सागर में एक सारे उपकारी ओ गुरु हमारे। गुरुवर के गुणगान करन को पूरा जीवन कम है हमको। रोम रोम हर्षित है मेरा अब ना होगा भव में फेरा। है असीम महिमा गुरु कोई न पावे पार। सीम सहित गुण गान ही सैल करे भव पार। ओम ह्रीम श्री मुनि श्री चिन्मय सागर जी जयमाला पूर्णांग महार्गम निर्पामिति इत्याशीर्वादा पर पुष्पांजलि शिफामी। मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय बोली। मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी शमनियारी का 105 विवाह श्री माता जी की जय हो। द्वारिका संघ की जय। जिन जिन लोगों ने मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी का सानिध्य पाया निश्चित रूप से वो बड़े पुण्यशाली लोग हुआ करते हैं कि जिनको निर्ग्रंथ मुद्रा धारण किए हुए उन गुरुओं का सानिध्य और सबसे बड़ी बात है उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। और सेवा तो बहुत लोग कर लेते, बहुत साधुओं का आपके यहाँ चतुर्मास हुआ और उनसे भी ज़्यादा महासौभाग्यशाली लोग वे हुआ करते हैं जिनको संलेखना समाधि के अंतिम क्षण में गुरु चरणों में रहने का सानिध्य प्राप्त होता है। अभी महाराज श्री के बारे में बहुत सारे लोग अपनी अपनी विनयांजलि बता रहे थे। हम लोगों ने ज़्यादा तो उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन काल में जब हम लोग घर में थे तब 2 महाराजों का नाम सुना था, चिन्मय सागर जी जंगल वाले और एक थे पावन सागर जी। पावन सागर जी महाराज जी का मंगल चातुर्मास हमारे गृह टीकमगढ़ में हुआ था, तो उन्होंने मझार के मंदिर में स्थापना की। लेकिन वो एक बहुत बड़ा जंगल है जिसको हम लोग पूरे शहर में पानी सप्लाई होता है, उसको हम लोग बरी घाट बोलते हैं। उस घाट पर पावन सागर जी महाराज जी ने सिंगल महाराज थे और उन्होंने वहाँ पर मंगल चातुर्मास किया। तो लोगों को ऐसे लगता था कि भाई जंगल में गए हैं महाराज तो उनकी सारी सुख सुविधाएं वहाँ भक्त लोग जुटा देंगे। तो सब लोग गए, तो हम लोग भी, बसें खुलती थी तो हम लोग भी वहाँ गए। तो देखा तो महाराज श्री की एक छोटी सी कुटिया बनी है, छोटी सी कुटिया में वहाँ आहारचर्या का है और बिल्कुल अंदर ही अंदर जहाँ पर जाने से लोग बाग कांपते थे, ऐसे जंगल के अंदर जहाँ सांप बिच्छू जंगली जानवर सब लोग रहते थे, फिर भी वहाँ पर मुनि पावन सागर जी महाराज वहाँ पर अपनी साधनारत रहते थे। फिर हम लोगों ने सुना एक आचार्य भगवान विद्यासागर जी के संग में चिन्मय सागर जी भी हैं, जो मतलब वो भी ऐसी प्रभावना के साथ साथ साधना करते थे। फिर हम लोगों को चंदगिरी के पहाड़ पर 2018 में गोमटेश्वर के जब हम लोग मस्तकाभिषेक में पहुँचे तो सब लोग कहते थे वहाँ वो जंगल वाले बाबा चिन्मय सागर जी महाराज मिलेंगे। तो देखो भाई, हम तो पहाड़ चढ़ने से डरते थे, लेकिन उस पहाड़ पर जाने का रीजन रहा कि वो महाराज मिलेंगे और वो अपने ऐसे आसपास में बहुत सारी सफ़ेद कलर की मोती की माला चारों तरफ से ऐसे लटकाए हुए थे लकड़ियों पे। तो जितने भी श्रावक जाएं चाहे साधु जाएं, उन सबको अपने अपने हाथ से वो माला देते थे। हम लोगों ने, माता जी थे हम लोग, तो हम लोग गए, नमोस्तु किया, महाराज जी के पास बैठे और एक पहचान नहीं थी, लेकिन जिस साधु की ख्याति सुन लेते हैं ना तो एक अपने अंदर भी एक ललक पैदा होती है कि भाई उन साधु के हमें दर्शन करना, चाहे वो ख्याति प्रभावना में करें
चाहे वो ख्याति साधना में करे, चाहे वो ख्याति तपस्या में करे, अगर किसी साधु की ख्याति होती है तो उनके दर्शन करने को अपना मन भी लालायित होता है। तो हम लोग महाराज जी के पास गए तो वो कन्नड़ भाषा में बोलते थे और एकदम उनकी खड़ी भाषा थी। अगर कोई नया व्यक्ति जाए तो वो समझेगा अरे महाराज तो ऐसे ही रूडली महाराज हैं। जब तक उनको अंदर से किसी ने समझा नहीं, तो हम लोग भी गए, नमोस्तु महाराज जी, पिछी उठा के काय सर किया, जो हम लोगों की प्रक्रिया थी। हम लोग गए तो उनकी ले, मुझे आज भी उनकी वो शब्द याद है, ले ये माला ये भी ले ले। तो हम लोग सब लोग थे, तो जब हम लोगों ने माला ले ली और हम लोग कहते आ रहे हैं महाराज जी तो बताओ इनका इतना नाम है और महाराज जी सबको ऐसे माला बांट रहे हैं, सहज माला। तो हमने फिर ऐसे चिंतन किया कि देखो जिनके बाहर अंदर सहजता होती है उनके बाहर भी सहजता होती है। अगर कोई और भी साधु 9 दिन को नवरात्रा में अंदर चला जाता है तो कितनी प्रभावना करती, भाई 9 दिन से महाराज नहीं निकले, महाराज नहीं निकले। लेकिन ऐसे चिन्मय सागर जी महाराज थे जिन्होंने चौथे काल की चर्या को पंचम काल में दिखाया कि चौथे काल के साधु कैसे जंगलों में तपस्या करते थे, चौथे काल के साधु कैसे निष्प्रयी होते थे, चौथे काल के साधु कैसे अपनी सर्वांग से धर्म की प्रभावना करते थे। ऐसे चिन्मय सागर जी महाराज ने पंचम काल में हम सभी को ऐसी चर्या का निर्देशन दिया और भगवान उनकी आत्मा को भी शांति। स्वर्गों में अभी तो महाराज वैमानिक देव बनकर अपनी आयु को भोग रहे होंगे और उन उधर से नीचे देख रहे होंगे कि जिन जिन भक्तों ने हमारी इतनी सेवा की, धर्म की प्रभावना की, उनके लिए ऊपर से नीचे आशीर्वाद रहते। गुरुओं का आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है, चाहे आप वो अपने सामने रहें या ना रहे, बस अंतर इतना है कि अपने अंदर श्रद्धान होना चाहिए। अभी जैसे विनोद भैया बता रहे थे कि हमारे घर में कोई चीज़ खो जाती है तो वो मिल जाती है, ऐसा सहज नहीं है कि मिल जाए हमारी खुल जाए। खो जाए, कोई हमारी सोने की माला खो गई थी, हम तो बहुत रोए लेकिन नहीं मिली। लेकिन इनको इतना श्रद्धान था, चीज खो जाए लेकिन इतना मुनि श्री के प्रति इतना श्रद्धान है इनके परिवार वालों को कि महाराज जी का नाम लेंगे तो हमारी वस्तु मिल जाएगी। वो तो पुण्य का योग होता है और गुरु के प्रति श्रद्धान का योग होता है। जब पुण्य का और श्रद्धान का योग मिलता है तो वास्तव में वह चीज सत्य होती है कि अपन ने नाम लिया और ऐसा लगा जादूगर से अपने सामने आ गई। जी विनोद भैया के परिवार का श्रद्धान है पाटोदी जी ने। अब इतनी उम्र इनकी बीत गई 87-88 साल के, तो इनके सानिध्य में तो कई साधु आए होंगे, तपस्वी, प्रभावी, उदंडी, सब प्रकार के साधु आए होंगे। इनने सबको देखा, लेकिन वास्तव में साधुओं के प्रति जो श्रद्धान होना, कोई भी किसी भी प्रकार का साधु आ जाए उसके प्रति उनकी निर्दोष चर्या का पालन करवाना, ये भी अपने काम आप में बड़ा सराहनीय काम है। और चिन्मय सागर जी महाराज इतनी उग्र तपस्या करके वैमानिक देवों में स्वर्ग में गए, उनके लिए हम उनके चरणों में अपनी ओर से सिद्ध और शुद्ध और आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, जैसी निर्दोष चर्या का पालन आपने जंगल में जाकर किया, हम भी अगले भाव में मुनि बनकर आपके जैसी निर्दोष चर्या पंचम काल में भी रहकर चौथे काल की चर्या का पालन करें। उनके चरणों में हम त्रयवार बारंबार नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य गणनी श्रमणी आरिका 105 विवाह श्री माता जी की जय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। देवलनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम देतेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य चर्य शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य महामुनिराज 108 श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी की जय हो।
परम पूज्य गणनी शमनी हरि का रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय, हरि का संग की जय। वंदन। काले कलौ चले छित्ते देहे चन्ना टिके टिके, एतत् चित चमत्कार जिन रूप धरा नरा। इस कलिकाल में जहाँ पर यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, हर प्राणी का चित्त चलायमान है, वहाँ अगर कोई एक बालक भगवान महावीर का रूप धारण करके इस धरती के ऊपर विचरण करता है, इससे बड़ा चमत्कार इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। भव्यात्माओं, दिगंबर वेश को धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा लेकर के और निरंतर इस पृथ्वी के ऊपर धरती के देवता बनकर के जंगलों में विचरण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ आज कमरे का अगर गेट खुला हो, थोड़ी सी खट की आवाज़ आए तो हृदय कांप जाता है। वहाँ पर घनघोर जंगल में लोगों को सहज लगता है, लेकिन वास्तव में सहज नहीं है, क्योंकि जंगल में कहाँ से सांप आ जाए, कहाँ से बिच्छू आ जाए, कहाँ से कोई चोर डकैत आ जाए, असुरक्षा का पूरा भय रहता है। लेकिन फिर भी जो मनुष्यों में शेर हैं, नरसिंह, मूलाचार में जंगल में विचरण करने वाले मुनियों को नरसिंह की उपमा दी है। ये मनुष्यों में शेर हैं जो दिगंबरत्व रूप धारण करके जंगलों में वर्षा योग संपन्न कर लेते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तप, ऐसी साधना, ऐसी प्रतिज्ञाएं लेने वाले महापुरुष इस काल में दुर्लभ है। और उसके साथ साथ स्वयं की साधना भी, फिर जन कल्याण की भावना भी, समाज कल्याण की भावना, कहीं मानस्तंभ तो कहीं जिनालय। जैसा कि अभी प्रकाश भाई जी ने बताया कि उनकी इच्छा थी एक यूनिवर्सिटी बनाने की, है ना। फिर ये पारस चैनल की स्थापना, तो आत्म साधना भी और उसके साथ में जन कल्याण की भावना भी और उसके साथ जिन शासन की प्रभावना भी, ये सारे के सारे संगम किसी एक व्यक्ति में मिलना अपने आप में दुर्लभ हुआ करते हैं। तो ऐसे चिन्मय सागर जी महाराज के बारे में, चूँकि हम बहुत परिचित नहीं थे महाराज से, एक बार सिर्फ गोमटेश्वर में अभी जब अभिषेक था उस समय उनका दर्शन किया था। पूरे संघ ने एक साथ दर्शन किया। महाराज ने मंगल आशीर्वाद दिया। थोड़ी कुछ वार्ता मुझे लगता है उस समय नहीं, भीड़ भाड़ बहुत थी, बहुत सारे भक्त लोग आ रहे थे, जा रहे थे। हाँ, अभी 2018 में हम लोग गोमटेश्वर में थे, हाँ, चंद्रगिरी में। तो इस प्रकार से दिगंबर संत बनकर के जो जिन शासन को दैदीप्यमान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऐसे एक जिन शासन के सूर्य चिन्मय सागर जी महाराज थे। उनके श्री चरणों में मेरा सिद्ध भक्ति पूर्वक अनंतों बार नमस्कार हो। हे भगवान, आपने निर्दोष रत्नत्रय का पालन करके समाज का उद्धार और जिन शासन की प्रभावना की और श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त किया। ऐसा ही रत्नत्रय और श्रेष्ठ समाधि मेरे जीवन को प्राप्त हो, ऐसी मंगलमयी भावना के साथ में उनके चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। और महाराज के जितने भी भक्त हैं उन सब के अंदर ऐसे ही गुरु भक्ति बनी रहे, क्योंकि गुरुओं की भक्ति करने से श्रावकों में सुख, शांति, संपन्नता और धर्म की वृद्धि होती है।
और संसार के कार्यों के सारी विघ्न बाधाएं दूर होकर के सब कार्यों की सिद्धि हुआ करती है। जैसा कि विनोद जी ने भी बताया कि कोई काम अटक रहा हो, महाराज जी की एक माला भेज लो, काम सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिनका जिन गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, है ना, उनका नाम लेने से, उनका स्मरण करने से और भगवान का स्मरण करने से नियम से कार्य की सिद्धि होती है। इस पंचम काल में श्रावकों के लिए आत्मा की सिद्धि तो है नहीं, ना आत्मा का ध्यान है, मात्र भगवान गुरु और जिनवाणी का सहारा है, जिसकी उंगली पकड़ करके चल करके हम मोक्ष मार्ग में, आत्म कल्याण में आगे बढ़ते हैं। तो समाज में इसी प्रकार के संतों का आवागमन होता रहे और भक्त लोग साधु संतों की सेवा करते रहें। जिन शासन की प्रभावना ऐसे ही आगे चल करके होती रहे। और मेरी भावना है पारस चैनल जो महाराज ने बनाया है, ये हजारों वर्षों तक निरंतर निर्विघ्न रूप से चल करके जिन शासन की प्रभावना करता रहे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। विद्यासागर जी महामुनि राज की, गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि चिन्मय सागर जी महाराज की जय, गणनी शमनी आरिका 105 विभाश्री माता जी की जय, आरिका संघ की जय। आज हम सभी परम पूज्य मुनि चिन्मय सागर जी महाराज की समाधि दिवस के अवसर पर उन्हें विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज, जिन्हें कि हम जंगल वाले बाबा के नाम से जानते हैं, पूज्य मुनिश्री अपने अधिकांश चातुर्मास जंगलों में ही स्थापित किया करते थे। पूज्य मुनिश्री का जन्म 9 जुलाई 1987 को जुगलू ग्राम, जिला बेलगाम, कर्नाटक में हुआ था। आपके पिताजी का नाम अणप्पा मोली जी था तथा आपकी माताजी का नाम हीरा देवी मोले था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हायर सेकेंडरी तक हुई तथा धार्मिक शिक्षा आपने गोपाल दास मरिया मुरैना, जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त की थी। पूज्य मुनिश्री सर्वप्रथम जब भी कोई काम करते थे दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उनका जो सोच था वो पूरे समाज को संगठित करने का हुआ करता था। पूज्य मुनिश्री ने जब कोलीपुरा जंगल में अपना चातुर्मास स्थापित किया था, उस समय जैन ही नहीं अजैनों को भी उनने धर्म के साथ जोड़ा था। वो मालाएं वितरित किया करते थे। मालाएं वितरित करने के साथ साथ हमारे यहाँ जो गुर्जर जाति के लोग रहते हैं, लगभग सैकड़ों गुर्जरों ने उनके साथ मिलकर के उनकी बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अनेकों व्यसनों को छोड़ करके अपना जीवन संवारा था। पूज्य मुनिश्री अपने प्रवचनों में भी कहा करते थे कि हमें ये जो मानव जीवन मिला है, ये अपनी आत्मा को दर्शन करने के लिए मिला है, न कि इसका दुरुपयोग करने के लिए। पूज्य मुनिश्री अपने प्रवचनों में सदा कहा करते थे, दान देना तभी सार्थक होता है जब जन्म को शुद्ध करना चाहता हो, जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहता हो। यदि धन है और वो दान नहीं किया तो रुद्र समय लगेगा। अतः जो ये बात जान जाता है उसी का दान देना सार्थक हुआ करता है। पूज्य मुनिश्री का कोटा से विशेष लगाव रहा है। यहाँ जो अपन विज्ञान नगर में जो मान स्तंभ अभी देख रहे हैं, ये उन्हीं के निर्देशन और उन्हीं के सानिध्य में यहाँ बना था। इसी प्रकार आरकेपुरम दिगंबर जैन मंदिर, जो एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, आज जो विशाल मंदिर हम यहाँ देख रहे हैं, वह भी उन्हीं के निर्देशन और सानिध्य में हुआ था। पूज्य मुनिश्री के यहाँ जब कोटा प्रवास था, उस समय गिरनार पर्वत मुनि प्रबल सागर जी महाराज पर उपसर्ग हुआ था। उस उपसर्ग के विरोध में कोटा में एक विशाल जुलूस निकाला गया था और वो विशाल जुलूस, ऐसा विशाल जुलूस आज तक कोटा की धरती पर नहीं निकला। उस विशाल जुलूस का समापन भी उन्होंने कलेक्टर पर ज्ञापन देने जाना था, पर उन्होंने वहीं नयापुरा चौराहे पर बैठ करके कि प्रशासन यहाँ आएगा, हम क्यों वहाँ तक जाएं, और नयापुरा चौराहे पर पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था, उसी पर बैठ करके उनने सबको संबोधित किया। इस प्रकार का उनका जीवन चरित्र हुआ था। मैं अंत में केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं अपना अगला जीवन सुधारने का प्रयास करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय।
गणनी आरी का 105 विवाह श्री माताजी सत्संग की जय। जंगल जिनका निलय हो और जिन्होंने अपना अधिकतर समय जंगल में बिताया हो, ऐसे गुरु के चरणों में मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चिन्मय सागर एक ऐसा नाम जो कोटा के अंदर हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। कोटा में उन्होंने ऐसी कई देन यहाँ पर दी है जिसको हम नहीं बुला सकते। हमने देखा है रावत बाटा के वो जंगल, शिवपुरी के जंगल और हस्तिनापुर के जंगल। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं तीनों जगह कुछ समय महाराज जी के साथ में रहा, और जब हम लोग उनके साथ जंगल में जाते थे, सुबह सुबह हम लोग जब वहाँ पहुँचते थे तो आधा घंटा 1 घंटा हम वहाँ जब जंगलों में रहते थे तो महाराज जी हमारे को कई कोसों तक हमको नज़र नहीं आते थे। हम ढूंढते रहते थे कि महाराज जी किस तरफ से आएंगे और किस तरफ से। हमारी निगाहें बिल्कुल पूरे जंगल में रहती थी, भाई वहाँ से आने वाले हैं, इधर से आने वाले हैं, और हम देखते रहते थे कि भाई किस साइड से महाराज जी आएंगे। और हमारी नज़रें जहाँ तक हम भी नज़रें हमारी जाती थी वहाँ तक हम देखते रहते थे कि भाई महाराज जी कब किधर से आ जाएं। पर अचानक कुछ क्षणों में ऐसा लगता था कि यार महाराज जी तो ये पास में खड़े हैं हमारे। तो ऐसा मतलब इतना अतिशय था, मतलब कि देखते रहते थे और महाराज जी हमारे सामने होते थे। कई बार हमने देखा जंगलों में हमारे सामने हिरण और ये कई प्रकार के जानवर उनके सामने आके खड़े हुए होते थे, तो हम भी वहीं बैठे रहते थे और हिरण भी वहीं आ जाते थे। तो बहुत सारे इस तरह के चीज़ें हमने देखी है, और मेरा भी ये परम सौभाग्य है कि मैं जब चिन्मय सागर जी महाराज कोटा में आए तो मैं उनसे जुड़ा, और ये मेरा सौभाग्य है कि उस वक्त मैं कोटा सकल दिगंबर जैन समाज का युवा प्रकोष्ठ का मुख्य संयोजक अध्यक्ष था। और जब 2007 में आर.के. पुरम में पंचकल्याण होना था, तो जब पंचकल्याण होना था तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि कुछ व्यक्ति ना कर रहे थे, कुछ हाँ कर रहे थे। और महाराज जी ने कहा कि भाई पंचकल्याण कराना है तो अपन जानते हैं समाज में सभी तरह के वर्ग के लोग रहते हैं। तो एक मीटिंग वहाँ पर चिन्मय सागर जी ने बुलाई। तो जब मीटिंग चल रही थी तो परम पूज्य मुनिश्री चिन्मय सागर जी ने कहा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है चतुर्मास पंच कल्याण के लिए। तो कोई हाँ कोई ना। तो उस वक्त मैंने चिन्मय सागर जी को एक भरोसा दिलाया कि मुनिश्री आप जहाँ बोलोगे पूरा युवा प्रकोष्ठ आपके साथ में खड़ा है, जहाँ आप हमें निर्देश देंगे हम लोग वहाँ पर खड़े होंगे। तो महाराज जी ने इतने विश्वास से मुझे आशीर्वाद दिया वहाँ पर। मैं कुछ क्षण ऐसे हैं जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, जो कि मैंने चिन्मय सागर जी के साथ में व्यतीत किए हैं। उन्होंने कहा कि बस अब कोटा का युवा प्रकोष्ठ हमारे साथ में है तो बस अब पंचकल्याण हमारा फाइनल है। और एक भव्य पंचकल्याण आप सबने देखा आर.के. पुरम के अंदर हुआ। मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज जब पंच कल्याण का समय था तो गजरथ की बारी आई। तो मुनिश्री ने मुझसे कहा कि भाई गजरथ की व्यवस्था रितेश तुझे पूरी संभालनी है। मैंने मुनिश्री से कहा कि मैंने कहा मुनिश्री मैंने गजरथ का नाम तो सुना है लेकिन इतना बड़ा कार्य गजरथ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो चिन्मय सागर जी ने कहा कि चिंता मत कर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उनका ये वाक्य था, मैंने कुछ भी किंतु परंतु नहीं बोला और महाराज जी के साथ में लग गया। वो जो गजरथ निकला ऐतिहासिक गजरथ निकला कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। महाराज जी जब खुश होते थे
तो दोनों हाथ से ऐसा आशीर्वाद देते थे, इतना आशीर्वाद देते थे महाराज जी कि खुशी के हमारे आंखों से आंसू आ जाते थे। बहुत कम संत होते हैं जो खुशी से इतना आशीर्वाद देते हैं। जब किसी संत का कार्य उनके अनुरूप पूरा होता है तो जो खुशी उस संत के चेहरे पे होती है, वो संत कोई भी हो तो वो देखने लायक खुशी होती है। तो मेरा आज मुनि श्री चिन्मय सागर जी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, और उनके इस पुण्य स्मृति में मैं सभी बैठे व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ कि मुनि श्री चिन्मय सागर जी ने इस कोटा को एक ऐसे अनुरूप में देखा था। उन्होंने एक वाक्य कही थी कि सकल दिगंबर पूरे कोटा के जितने भी मंदिर हैं उनके अध्यक्ष मंत्री इसके सदस्य होना चाहिए। आज अगर वो बात हम लोग निभाते तो आज वैसे RK पुरम का जो मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर है, बढ़िया मंदिर है, पर चिन्मय सागर जी की जो सोच थी उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। उनकी सोच इतनी दूर थी। आज जो पारस चैनल अपन देख रहे हैं, इतने संत हुए लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि अपन ये चीज़ बनाएं। आज उन्होंने जो पारस चैनल बनाया और एक ऐसी क्रांति इस पूरे दिगंबर जैन समाज को दी जो कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आज मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी की 6ठी पुण्य स्मृति में उनको मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो चिन्मय सागर जी महाराज की, विभा श्री माता जी की जय, सत्संग की जय। चमत्कारी संत जिन्होंने तीर्थ जीर्णोद्धार में पचरई, गोलाकोट और आर्यपुरम जैसे मंदिरों को अल्प समय में तैयार करवाने का निर्देश दिया और तैयार करवाने में के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। जय जिनेन्द्र बंधु, मैं अभिषेक टोडी आज चिन्मय सागर जी की विज्ञानी सभा में आप सबका सादर आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं महाराज जी को 2007 में पहली बार मैंने दर्शन करे थे RK पुरम से कोलीपुरा जंगल में वहाँ पे करे थे। और मतलब एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं, और उन्होंने श्रावक बनाया, धर्म के मार्ग में उन्होंने चलना सिखाया। और उसके बाद महाराज जी के सानिध्य में आके और मैंने अभिषेक क्रिया करी, मैंने पूजा पाठ समझा, मैंने जैन धर्म को समझा। और महाराज जी के बहुत उपकार हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। और उनके साथ भारत भ्रमण भी खूब करा, जंगलों में जो उन्होंने साधना करी उनके साथ में रहा। कोलीपुरा के जंगल में, शिवपुरी के जंगल में, हस्तिनापुर के जंगल में, ऋषिकेश के जंगल में, बेंगलोर बंदरघट्टा के जंगल में के साथ में उनके साथ रहा, साधना में रहा। जब भी वो जंगल में तप या साधना करते थे तब वो बोलते थे बैठ जाए यहाँ पे, माला फेरना चालू कर दे। तो उनके साथ अच्छा लगता था टाइम बिताना। बस जय जिनेन्द्र। मनाए निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे। बोलिए शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय, समाधि सम्राट विराग सागर जी महाराज की जय, चर्या शिरोमणि विश्व सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि 108 श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय, गणनी आर्यिका 105 विभा श्री माता जी की जय, पूज्य आर्यिका संघ की जय। आज पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज का 6ठा समाधि दिवस के उपसर उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। जैसे दृष्टो भी कौशिक शिशु यदि वा दिवांदो रूपम परूप यदि किम किल धर्म रश्मि, एक उल्लू का बच्चा जो दिन में अंधा हो जाता है वह सूर्य रश्मि का वर्णन नहीं कर सकता। उसी तरह मुनि चिन्मय सागर जी महाराज के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। मुनि चिन्मय सागर जी महाराज का यहाँ कोटा के अंदर चातुर्मास हुआ, कोलीपुरा के जंगल में चातुर्मास हुआ था। उसके पश्चात यहाँ विज्ञान नगर भी उनका 2 महीने का प्रवास रहा और मेरे को महाराज जी के सानिध्य में रहने का बहुत कुछ मौका मिला। महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी रत्नक्रांत साहूकाचार पढ़ाते थे, ऐसा पढ़ाते थे कि वास्तव में ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना, लेकिन उसको गुणात्मक रूप से बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे। और उनका जीवन वास्तव में वो जो समंतभद्राचार्य की जो गाथा है, मुनि का जो वर्णन किया है कि विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्न तपस्वी से प्रशस्त
से थे। वास्तव में वो तपस्वी इसी प्रशंसा के पात्र थे, तो जो ज्ञान ध्यान तप में हमेशा लीन रहते थे और हमेशा किसी तरह की कोई विषयों की आशा नहीं थी। यानी जो जंगल में साधना कर रहे हैं, जिनको शरीर के सुखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ऐसे चिन्मय सागर जी महाराज अपनी साधना के उत्कृष्ट धनी थे। मैंने पूछा महाराज जी के साथ यहाँ भैयावृत्ति में वगैरह काफ़ी सानिध्य रहते थे, महाराज जी आप जंगल में क्यों साधना करते हो, यहाँ धर्मशाला में भी तो कर सकते हो। तो महाराज जी ने कहा कि देखो सीताराम जी, साधना तो की जा सकती है, लेकिन जो साधना जंगल में करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में जो साधना करते हैं उससे जो कर्मों की निर्जरा होती है वह असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। धर्मशाला की साधना और जंगल की साधना में बहुत अंतर है। वहाँ विपरीत परिस्थितियाँ तो बहुत मिलती है, कई तरह के जंगली जानवर भी रहते हैं, सभी रहते हैं, लेकिन उनके बीच रहना और अपनी साधना करना ये असंख्यात कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है और शरीर मजबूत होता है और इसमें आत्मबल मिलता है। और ये विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालने का अभ्यास श्रावकों को भी होना चाहिए। आप भी क्या नाम से ऐसा अभ्यास करो, सब करो कि विपरीत परिस्थिति के अंदर जीना सीखो। जो विपरीत परिस्थिति में जितना जिएगा वो उतना ही निखरेगा। ये गुण विपरीत परिस्थितियों में जीना, ये गुण चिन्मय सागर जी महाराज जी से हमने सीखा। उनका बहुत बड़ा उपकार है, यहाँ रह करके महाराज जी को आहार वगैरह देने का मौका मिला। 6 दिन तक हमारे घर पे भी आहार हुआ, विनोद जी भाई साहब वगैरह थे। यहाँ पर विज्ञान नगर मंदिर पे भी बहुत उपकार है। यहाँ पर जो ये मान स्तंभ अपन देख रहे हैं, तो मान स्तंभ उन्हीं की देन है और उसमें हमें भी मूर्ति वगैरह रखने का मौका महाराज जी के सानिध्य में मिला। मतलब महाराज जी का बहुत ही उपकार है, उनके गुण बहुत ही ज़्यादा थे। ऐसे चिन्मय सागर जी महाराज के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु करते। सबसे पहले हम जयकारा लगाएंगे। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि राष्ट्र संत श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणनीय आर्य का रत्न 105 श्री विभाश्री माता जी की जय। आर्य का संघ की जय। आज हम सभी गुरुवर मुनि श्री राष्ट्र संत चिन्मय सागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज का जन्म 6 अगस्त 1961 को कर्नाटक के गुडाल ग्राम में हुआ। आपके पिता का नाम श्री अनप्पा और माताजी का नाम श्रीमती हीरा देवी था। आपने 1989 में सोनागिरी जी में महावीर जयंती के दिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी। मुनिश्री ने वर्ष 2007 में कोटा को चतुर्मास दिया, जिसकी अभूतपूर्व प्रभावना हुई थी। मुनिश्री पुनः कोटा आगमन 2013 में हुआ और 2 दिन का अल्प प्रवास में विशाल रैली के माध्यम से गिरनार जी में मुनिश्री प्रबल सागर जी पर हुए प्राण घातक हमले का सत्कार विरोध दर्ज कराया। मुनिश्री को किसी भी कार्य को करने में धीमी गति पसंद नहीं थी। तीव्र गति से कार्यों को संपन्न कराना उनके स्वभाव में था। इसी वजह से वो इस शरीर को भी शीघ्र छोड़कर चले गए। उनका इतना जल्दी जाना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुनिश्री माला वितरण के माध्यम से लोगों को जोड़ते थे। आर के पुरम के अलावा विज्ञान नगर की वेदी एवं मान स्तंभ का निर्माण आपकी प्रेरणा से ही हुआ था। जवाहर नगर जैन मंदिर, श्रीपुरा का सिंह द्वार, देवली माजी का मंदिर का निर्माण आपकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से ही हुआ था। आज भारत में ही नहीं विश्व में जैन समाज की प्रभावना कर रहे धार्मिक चैनल पारस चैनल का शुभारंभ भी आपके आशीर्वाद से हुआ था, जो आज पूरे विश्व में जैन समाज की पताका फहरा रहे हैं। इस चैनल को एक और विशेषता है कि हमारे कोटा के सकल दिगंबर जैन समाज के यशस्वी पूर्व महामंत्री एवं वर्तमान में परम संरक्षक एवं गुरुमा के चातुर्मास के अध्यक्ष श्री विनोद जी टोडी हैं, जिसके लिए हम सबको बहुत बड़ा गर्व है। कोटा चतुर्मास के दौरान जब गुरुदेव कोलीपुरा जंगल से विहार करने लगे तो ग्रामीणों ने कहा, आप हमारे भगवान हो, हम आपको जंगल से नहीं जाने देंगे। गुरुदेव ने उनके आशीर्वाद दिया। ग्रामीणों ने खास तौर से गुर्जर समाज ने 20,000 लीटर दूध की खीर और 20 क्विंटल आटे की पुड़ी का वितरण पूरे जैन समाज एवं ग्रामीणों को वात्सल्य के साथ खिलाया। कोलीपुरा सैकड़ों ग्रामीणों ने जीवन प्रेत नशे मांस अंडे का त्याग किया, जो आज एक इतिहास बना हुआ है।
मैं इसी के साथ समाधिग्रस्त गुरुवर श्री चिन्मय सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु 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 करता हूँ। जय जिनेन्द्र। गुरु माँ विभाश्री माता जी को बदनामी और मंच पे विराजित सब माता जी को बदनामी। देखिए, मैं तो बहुत कुछ बोला जा सका है, मैं तो 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि चांदखेड़ी से कोटा लाए, कोटा से बिहार कराया पूरा राजस्थान में, उसमें मैं उनसे जुड़ा रहा और वो उनकी कल्पना उनमें इतनी दृढ़ शक्ति थी, जो चीज़ सोचते थे उसको करके दिखाते थे। वहाँ जब अपने RK पुरम में पंच कल्याण कराना चाहते थे, सब घोषणाएं हो गई, पर जगह कौन सी होगी, कहाँ पर पंच कल्याण कराएंगे, उसकी जगह नहीं थी। मेरे को महाराज जी ने कहा कि पाड़ोजी आज ओम बिरला को पकड़ो और जगह का निश्चित करो। ओम बिरला जी मैं दोनों एक कोई उद्घाटन था उसमें गए थे। जब मैंने भी ओम बिरला जी से बोला तो हाँ हो जाएगा। मैंने कहा मैं ये आपकी गाड़ी को आगे नहीं सरकने दूंगा, यहाँ मेरे सामने बात करो राव से, चीफ इंजीनियर सिविल से, और जब पंच कल्याण की जगह हमको नहीं है, पंच कल्याण डिक्लेयर हो गया तो उन्होंने गाड़ी, मैंने कहा आप बढ़ नहीं सकते हो 1 मिनट भी, गाड़ी रोकी, राव से बात करी चीफ इंजीनियर से और उन्होंने जगह का अलॉटमेंट किया। ये घटना मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, जंगल में उन्होंने जैन धर्म का सिद्धांत को फैलाया, जन में। उसकी भी एक घटना बता दूँ मैं आपको। हम यहाँ से चौका लेके जाते थे विज्ञान नगर से रोजाना, तो गुजरों की औरतें और कुछ आए, महाराज जी के प्रवचन हो रहे थे। उन्होंने एक महिलाओं ने मुझसे कहा कि भाई साहब हम एक बात कहना चाहते हैं। मैंने बोलिए कि हमारे आदमी हमको रात में दारू पी के और खूब मतलब सारा काम भी हम करते हैं, सुबह 4 से बजे उठ के, दूध भी हम दोहते हैं, सब कुछ दूध बेच के आते हैं, ये आके हमको परेशान करते हैं, कूटते हैं और सारा है। पर आपकी कृपा से जितने भी यहाँ बोराबाद में गुजर समाज है, भील समाज है, जितने भी समाज है, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम दारू नहीं पिएंगे और आपने इस बात को संभाला है इन माता जी ने, महाराज जी ने, और उसकी वजह से आज हमारा जीवन सफल हो गया है। फिर कि नहीं, फिर मैं महाराज जी से बात करी तो महाराज जी ने कहा ऐसा करो, उनसे टोकन अमाउंट ले लो। मैंने कहा भैया 500 रुपये दे दो आप मुझे और ये चौका आपकी तरफ से। मतलब उनके देखिए आप दृढ़ शक्ति देखिए। और चौथी घटना बता के मैं खत्म करना चाहता हूँ। हम बाहुबली दर्शन करने गए थे तो वहाँ पर आचार्य वर्तमान सागर जी विराजमान थे। वर्तमान सागर जी महाराज के जब दर्शन किए तो उन्होंने पूछा, बाबूलाल जी ये सब हम साथ थे, कि आपके यहाँ चतुर्मास किसका हो रहा है? मैंने कहा चिन्मय सागर जी महाराज का हो रहा है। महाराज जी इस संबंध में एक बात पूछना चाहता हूँ कि जंगल में आज के समय में जो चतुर्मास होते हैं, साधु जाके करते हैं, ये उचित है नहीं है? क्योंकि आज हमारे शास्त्रों में तो अब यही कहा है कि मंदिरों में करो, मंदिरों के आसपास करो जो। तो उन्होंने कहा कि भैया जो साधु जंगल में जाके साधना कर सकता है, जंगल के बीच में रह सकता है, उससे बड़ा पुण्य क्या होगा? ये सब बढ़िया हो रहा है। और यहाँ कुछ आदमियों ने उसका ऑब्जेक्शन किया था। बातें बहुत है क्योंकि मैं तो उनसे पूरा जुड़ा हुआ था। यही कह कि मैं सत उनको नमन करता हुआ और यही भावना बाता हूँ कि निश्चित में अंत में उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो, ये हमारी भावना। महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की, गणनी आरिका 105 विभा श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। क्षमा चाहूँगा माता जी, ये कार्यक्रम RK पुरम में होना था, परंतु विनोद जी का ऐसा आदेश आया कि भाई माता जी के सानिध्य में रखेंगे। परंतु इतना संक्षिप्त और इतना कम समय चिन्मय सागर जी के
गुणों का गुणगान करने के लिए, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए बहुत कम है। इसलिए आपके चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए बहुत संक्षिप्त में ऐसी बात रखूँगा जो विनोद जी के अलावा यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं जानता होगा। मुनि श्री ने 32 वर्ष तक अपनी मुनि साधना की और 32 दिनों तक ही उन्होंने नियम संलेखना और यम संलेखना को धारण किया। 17 सितंबर 2019 को मुनि श्री ने शेडबाल में नियम संलेखना ली थी और 12 अक्टूबर 2019 को उन्होंने जुगल ग्राम में यम संलेखना लेकर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। इस प्रकार से उन्होंने अपने जो साधु जीवन पर, एक तरीके साधु जीवन का जो मंदिर था उस पर उन्होंने अपनी संलेखना का कलश जो चढ़ाया, वो 32 वर्ष की साधना में 32 दिन तक इस संलेखना को धारण करके उन्होंने उसको स्वर्ण कलश को अपने मंदिर पर चढ़ाया। दूसरी बात, मुनि श्री जैसे सभी वक्ताओं ने कहा बहुत दृढ़ इच्छा के धारी थे। उन्होंने हमारे लाख मना करने के बाद भी उनका वजन घट के 35 किलो रह गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने संलेखना के दौरान केस लोच किया, माने नहीं, और केस लोच करने के बाद हंसने लग गए ज़ोर ज़ोर से और बोले, हमने पूछा महाराज जी आप क्यों हंस रहे हो इतना? बोले मैं ये सोच कर हर्षित हो रहा हूँ कि मैं अगले भाव में केस लोच की स्थापना कब करूँगा। तो चिन्मय सागर जी महाराज के अनंतोपकार हैं। 2 लाइन के माध्यम से यदि मैं बोलना चाहूँ तो 4-5 घंटे तक अनवरत बोल सकता हूँ। यहाँ पर जब भी हम जाते थे, राजमल जी पाटोदी, नत्थीलाल जी के बारे में तो पूछना उनका नियम से जैसे नमोकार मंत्र पढ़ना हो स्थायी था, और उनके चतुर्मास को कोटा में संपन्न कराने का, पूर्ण निष्ठापन कराने का जो श्रेय जाता है आदरणीय राजमल पाटोदी जी को जाता है। विपरीत परिस्थितियों में आपने यहाँ पर मानस स्तंभ का निर्माण कराया, उन्हें अपने यहाँ पर छत पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे तो उनको दिखा कि यहाँ लोकांतिक देव आते हैं, मेरे को बताया उन्होंने, तो यहाँ जब तक ये मान स्तंभ नहीं बनेगा तो वो कैसे दर्शन करेंगे। तो ऐसा सोच के उन्होंने यहाँ पर मान स्तंभ का निर्माण कराया। मैं तो 2 लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय कम है। गुरु उपकार को नहीं भूलना, गुरु उपकार को नहीं भूलना, चाहे प्राण छूटे मुझसे, चाहे प्राण छूटे मुझसे, पड़े छोड़ना, गुरु उपकार को नहीं भूलना। प्राण के आस तुम, श्वास आधार तुम, सच कहूँ मेरे भगवान तुम हो। प्राण के आस तुम, श्वास आधार तुम, सच कहूँ मेरे भगवान तुम हो। तुम मिले तो नहीं कुछ और कामना, मेरी मंजिल के शिव द्वार तुम हो, शिव द्वार तुम हो। गुरु भक्त का ये नाता, गुरु भक्त का ये नाता नहीं तोड़ना, गुरु उपकार को नहीं भूलना। बोले परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज की जय। गणनी आरिका विभा श्री माता जी को वंदनामी। मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज अर्पण और तर्पण की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपनी त्याग, तपस्या, साधना सब कुछ समाज के लिए निछावर की थी। ही वॉज ऑलवेज हैविंग डायनेमिक चेयरफुल एटीट्यूड। उन्होंने जैनेतर समाज के लिए को तो श्रेष्ठ बनाया ही है, जैन समाज के लिए हमेशा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ दिया है। नमोस्तु महाराज जी, माता जी को वंदनामी। चिन्मय सागर जी महाराज के चरणों में सशत वंदन करते पूज्य गणनी आरिका विवाशी माता जी के चरणों वंदनामी वंदनामी। अभी सब ये बता रहे थे कि महाराज जी आए और उनका यहाँ चतुर्मास निष्ठापन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी ने नहीं बताया उनको लाया कौन, कहाँ से लाए, किस परिस्थिति में लाए। हम वहाँ से सांगोद के पास वहाँ से लेके आए, पाटोजी साहब साथ थे और समय था महावीर जयंती का। पत्रिका छप चुकी थी, उनका फोटो नहीं आया उसमें क्योंकि वो पता ही नहीं था वो आ रहे हैं। जब छप चुकी तो फोटो नहीं आया तो हम लेने गए सब, तो
उनको पत्रिका ये उनकी आदत थी। बहुत सारी बातें हैं और मेरा खट्टा मीठा अनुभव रहा। चतुर्मास की स्थापना मैंने करवाई जंगल में, कलश की स्थापना मैंने करवाई नशा जी की तरफ से, और हमारे अध्यक्ष जी फूलचंद जी साहब थे उस समय, तो थोड़ा उनके खट्टा मीठा अनुभव हो गया था। तो कई चीज़ें रही, माला वितरण हुआ, राउत बाटा वालों ने कराई। अब ज़्यादा तो बहुत सारी बातें अभी सब बता रहे थे। एक यूनिवर्सिटी का उनका संकल्प था। ज़मीन मैंने खरीद ली थी, 120 बीघा ज़मीन मैंने खुद ने खरीदी, और 160 बीघा प्रकाश जी दीपुरा ने खरीदी। 300 बीघा ज़मीन हमने खरीद ली थी, लेकिन समाज कोई आगे नहीं आया। वो ज़मीन मैंने अभी 5 साल पहले बेची है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। लेकिन पारस चैनल की स्थापना यहाँ हो गई। बहुत बहुत उनके चरणों में मेरी सादर मेरी विनयाञ्जलि और उनके चरणों में शत वंदन नमन। माता जी के चरणों वंदामि। बोले आचार्य गुरु वर विद्यासागर जी गुरु महाराज की जय। मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान गणनी आर्य का विभा श्री माता जी की जय। देखिए साहब, हमारे वक्ताओं ने तो पूरी जानकारी दे दी, पर चिन्मय सागर जी महाराज कितने संस्करण हैं कि उन्हें शायद 3-4 घंटे वो बता रहे थे ना, जब भी ख़त्म नहीं हो। मेरे लिए तो इतनी सौभाग्य की बात है, माता जी यहाँ जितने भी बैठे हैं सब ने उनकी डांट खाई है। मैं उनका लाडला बेटा था, आज तक उन्होंने कभी मेरे को डांटा नहीं। मैं बहुत रहा, और प्रकाश जी को भी पता है, मेरा तो केवल एक संपर्क ये हुआ था कि विद्यासागर जी महाराज के कोई मुनि शिष्य हैं, मुनिश्री जो कोटा में आ रहे हैं, तो बिहार में हम लोग साथ में थे। फिर कोलीपुरा जंगल में चतुर्मास हुआ, उस वक्त जुड़ना हुआ, और हमारे जो दिवंगत संजीव जी हैं आर के पुरम की वजह से मुझे वहाँ जुड़ाव रहा। और सारा जो आज आर के पुरम में जुड़ाव रहा या कोलीपुरा के जंगलों में जुड़ाव रहा, उनकी वजह से ही रहा। महाराज जी का भर भर के आशीर्वाद मिला मेरे को। तो आज तक मेरे सामने सबको, विनोद जी तक को बहुत डांट पड़ी है और सबको डांट पड़ी है, पर मेरे को आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं। ये वात्सल्य आज भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। समाधि काल में शायद समाधि काल में मैं नहीं जा पाया था, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद बहुत दिया माता जी। कभी फ़ोन के माध्यम से या कभी किसी ने वीडियो कॉल करा दिया, तो अंत तक भी उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और संस्करण तो बहुत हैं। मैं आज समाधि दिवस पे उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, और यही हम सब भावना भा रहे हैं कि एक आगे जा कर के उनको मोक्ष गति प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज का जन्म नाम धर्मेंद्र कुमार जैन था। जन्म स्थान जुगुल बेलगांव कर्नाटक में हुआ। दीक्षा स्थान सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र था। माता का नाम मेहरा देवी, पिता आनंदा मोले था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा वीर सेवा दल के प्रथम मुनि महान ज्ञानी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा ब्रह्मचर्य से सीधी मुनि दीक्षा प्राप्त करी थी। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड, मूसलाधार वर्षा होने पर भी मुनि श्री जंगल के वन्य जीवों के मध्य रहकर साधना करते थे। अपनी उत्कृष्ट साधना के कारण महाराज को सभी जंगल वाले बाबा के नाम से जानने लगे। महाराज सिर्फ आचार्य श्री के लिए जनता के बीच में, आरचर्या के लिए जनता के बीच में आते थे। पूरे दिन अपनी साधना में लीन रहते थे। कोटा वालों का ये सौभाग्य रहा कि महाराज जी के द्वारा आर के पुरम जैन मंदिर का निर्माण करवाया। गुरुदेव के द्वारा 24 दिन में 3 पंच कल्याण करवाकर कीर्तिमान स्थापित किया। महाराज की ने यम संलेखना धारण करके समाधि मरण को प्राप्त कर इस नरभव को सफल किया। मुनि श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बोले समाधि मुनि चिन्मय सागर जी महाराज की। मंच पर विराजमान आरिका गुरु माँ विभा श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की। कर्नाटक के बेलगांव जिले के जुगल ग्राम में पिताश्री अनुपा मोले माता श्री हीरा देवी की जन्मे के कोख से जन्मे बालक धर्मेंद्र आगे जाकर हमारे मुनि चिन्मय सागर बने। मुनि चिन्मय सागर जी महाराज के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने उनके संस्मरण, उनके कोटा में जो चतुर्मास उनके बारे में सब कुछ बता दिया। तो कि समय की
हमारे सामने काफ़ी कमी है। मैं तो माता जी इस अवसर पर मुनि चिन्मय सागर जी के बारे में यही कहूँगा कि मेरे ऊपर भी उस 2007 में बहुत बड़ा एक उपसर्ग आया था माता श्री, लेकिन महाराज जी ने जब मुझे कहा कि फला तारीख को तुम्हारा काम निश्चित रूप से निपटेगा और आप उसमें निर्दोष बरी होंगे, और वही तारीख आई 2 साल बाद और आचार्य मुनिश्री का आशीर्वाद उसी तारीख को मुझे फलीभूत हुआ। तो निश्चित रूप से मुनिश्री का मुझ पर बहुत बड़ी कृपा रही है। साथ ही कोटा समाज पर उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है। कोटा में एक त्रिकाल चौपीसी का निर्माण करवाना और विश्व स्तर पर जो समाचार से अवगत कराने के लिए हमारे पारस चैनल का निर्माण करवाना, ये कोटा समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो इस समाधि के अवसर पर मुनिश्री के चरणों में यही निवेदन करता हूँ, उनकी भावना बाता हूँ कि जिन्हें रत्न तेरी की भावना करके और मुनि पद धारण किया हो, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। वो निश्चित रूप से इस समय सिद्धालय में विराजमान होंगे। उन्हें बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय मुनि 108 चिन्मय सागर जी महाराज की, जो लारिका गणनी गुरु माँ 105 विभाश्री माता जी की, विनयश्री माता जी की, आरिका संघ की। माता जी ने तत्वशास्त्र में पढ़ाया है कि कच्चा घड़ा और जिसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं तो सीम तो आएगी। तो माता जी हम कच्चे घड़े थे, और सीम देने वाले मुनि चिन्मय सागर जी महाराज थे। हम तो अज्ञानी थे माता श्री। आज आपके सामने भक्ति करते हैं या जो भी है माइक पे बोल रहे हैं, वो सब गुरु जी की देन है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि धर्म क्या होता है। महाराज जी कहते थे तू स्वधर्म बन जा। मैंने कहा महाराज जी स्वधर्म क्या होता है, यही पता नहीं। कि तेरे को इतने देने, मैंने कहा महाराज जी होता क्या है तो बताओ पहले स्वधर्म। तो इतने अज्ञानी थे माता जी कि कुछ भी हमें समझ नहीं थी। गुरु जी के सबने सब बताया, उनके उपकार सभी के ऊपर अनन्य है, क्योंकि वो वाणी जो उनके मुंह से निकलती थी वो सत्य होती थी। कभी भी उनकी वाणी गलत नहीं गई। वो मुनिश्री एक ही बात कही हमारे दिल्ली में, महाराज नाराज भी खूब होते थे, डांटते भी खूब थे। ये बात सही है कि मनोज जी को हो सकता है नहीं पड़ी हो डांट, लेकिन हमें तो खूब पड़ी है। पाटा अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो महाराज जी नीचे बैठ जाते थे, लेकिन पाटे भी नहीं बैठते थे। एक बार तो माता जी पंचकल्याणक में हम मेरे को बेर बनने का सौभाग्य मिला था, तो उनको निवेदन करने में लेट हो गए, जिसमें सारे इंद्रों के मुकुट उतर गए। झट, तुम्हें तो बस केवल नाटक सीखता है, गुरु याद नहीं आता। माता जी ऐसा माहौल कर दिया उन्होंने, ऐसे डांट देते, सबके मुकुट उतरा दिए उन्होंने। मतलब 2 मिनट में सबके मुकुट, सोदरम हो चाहे कोई भी, सारे इंद्रों के मुकुट उतरा दिए उन्होंने। ऐसी डांट देते थे वो, लेकिन प्यार भी इतना ही करते थे। मतलब जितना डांटते थे उतना ही प्यार करते थे। वो कहते हैं कि मैं उन्हीं को डांटता हूँ जो अपने होते हैं। ये उनका मतलब एक था कि मैं उन्हीं को डांटता हूँ जो अपना समझता हूँ। राजमल जी ने उनकी बहुत सेवा की महाराज जी। वो इनको लाडला बोलते थे। मेरे को जब भी जाता था मेरा लाडला फोटो दिखते थे, कहते लाडला कैसा है मेरा। बिल्कुल आज वो हमारे बीच नहीं है। माता जी कोई भी दिक्कत आती थी तो वो कहता है मैं खड़ा हूँ ना, चिंता क्यों करता है। ऐसा बल मतलब देते थे वो कि मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करता है। कोई भी समस्या आ जाती थी, माता जी आज उनके 9 बार उनका नाम लेके नमोकार मंत्र बोल के चिन्मय सागर जी की माला फेर लो, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता माता जी। आज भी हमारी मिसेज की कोई चीज़ गुम जाती है, मिलती नहीं है, तो नाम लेती है महाराज जी का और वो चीज़ सामने आ जाती है। मतलब ये 50 घटना ऐसी हो चुकी माता जी। उनकी एक माला फेर लो जंगल वाले बाबा की, कोई भी काम हो माता जी, कोई भी चीज़ गुम गई हो, कोई भी ऐसा हो, वो काम सिद्ध हो जाता है। ये मतलब हमारे तो घर में ऐसा मतलब कई बार ऐसा हो गया। अंतिम समय महाराज जी के पास रहने का 1 महीने का मेरे को सौभाग्य मिला। 31 साल उनकी दीक्षा हो गई थी। 31 दिन ही उन्होंने साधना करी। लास्ट समय में उनके पास मतलब एक पल उनके साथ बिल्कुल ऐसे खड़े थे हम जैसे बच्चा खड़ा रहता है। और उनको जो मुखारबिंद अग्नि देने का सौभाग्य भी मेरे परिवार को और मेरे को मिला। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे को क्या मिल सकता माता जी, कि उनको लास्ट समय मेरे को अग्नि देने का मौका मिला। मैं तो धन्य हो गया और उनके उपकार को तो मैं गिना नहीं सकता। और चैनल की बात तो महाराज जी वो उन्होंने कहा कि पूरे समाज का, चाहे सिंधी समाज हो, दूसरा समाज हो, वैष्णव हो, सबके चैनल है। अपना एक जनसभा का चैनल नहीं है। तुम इतने कमज़ोर हो क्या कि एक चैनल नहीं खोल सकते। महाराज जी की मतलब इतना अंदर से झंझोर देते थे।
व्यापार में भी तो लाखों रुपए नुकसान खाते हो, प्रॉफिट भी खाते हो, तो यही मान लो कि इसमें नुकसान होगा। उन्होंने ये कहा था नुकसान मान के चैनल चलाना। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई प्रॉफिट होगा नहीं होगा, उन्होंने कहा नुकसान मान के चैनल चलाना। हम दो, मोदी जी, मैं, अनिल जी वगैरह सबको जोड़ के उन्होंने चालू करा। आज भगवान उनके आशीर्वाद से हैं और गुरुओं के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद, सबके संतों के आशीर्वाद से वो चैनल आज चल रहा है और सबको वाणी सुनने को मिल रही है। अभिषेक हो चाहे माता जी, जो बॉम्बे विदेश में रहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पेड़ से अपंग हैं या जो बिस्तर पे लेटे हैं, उनको इतनी दुआएं देते हैं वो, क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे उनको अभिषेक देखने को मिल जाते हैं पवित्र, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते। तो उनका एक माध्यम टीवी है, नहीं तो अपन पिक्चर देखते हैं, वो देखते हैं, अनसन देखते हैं। तो गुरुजी का सोच बहुत आगे की थी महाराज जी। इन्हीं शब्दों के साथ, कि बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवर चिन्मय सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन नमन नमन।